ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आपने हमारे चैनल पर हनुमान अस्त्र मंत्र सुना होगा। आज उसी के विधि विधान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान विधि विधान है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष इस विधि विधान को कर सकता है। यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, नजर दोष, ग्रह बाधा, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाता है। हनुमान जी महाराज का मंत्र हो, किसी भी भाषा का हो, चाहे वह सावर हो, वैदिक हो, तांत्रिक हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, इस कराल काल कलयुग में वह बड़ी तीव्र गति से कार्य करता है। और हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। यदि हनुमान जी महाराज का हम किसी भी रूप में स्मरण करते हैं, निश्चित ही मानिए कि बाधा का हरण हो ही जाता है। बस आपको मंत्रों के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाने की आवश्यकता है। और जब श्रद्धा और विश्वास हम इष्ट के प्रति और मंत्रों के प्रति बनाते हैं, तो शब्द अपने आप ही ऊर्जावान हो जाते हैं और अपने आप ही उनमें इतनी क्षमता आ जाती है कि आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। हनुमान जी महाराज का यह अस्त्र मंत्र जैन तंत्र साधना से लिया गया है। जैन तंत्र साधना के जो मंत्र होते हैं बड़े ही गुप्त होते हैं और बड़े ही दुर्लभ होते हैं। हर किसी के पास जैन तंत्र साधना के मंत्र नहीं मिलते हैं। आज हम इस मंत्र के विधि विधान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मंत्र सुनेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व दुख विनाशिनाय भूत प्रेत पिशाच हन हन दह दह पज पज मथ मथ प्रमथ प्रमथ विध्वंसाय विध्वंसाय विद्रावय विद्रावय छेदय छेदय विष्णु चक्रेण छिन्न छिन्न रुद्र शूलेन भिन्न भिन्न ब्रह्म कमलेन हन हन अन्न सीमां जुरम गच्छ गच्छ शत्रून् गच्छ गच्छ पलावय पलावय परतंत्र परमंत्र पर विद्या भेदय भेदय। ओम छां छीं छं छौं छः रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, अस्त्र मंत्र है। तो इसमें शब्द थोड़ा सा आसान ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही तीव्र मंत्र होते हैं। अस्त्र मंत्र किसी भी इष्ट का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शिव का हो, काली का हो, किसी भी इष्ट का हो। हनुमान जी महाराज के भी बहुत सारे अस्त्र मंत्र हैं, जैसे गदा अस्त्र मंत्र, आंजनेय अस्त्र मंत्र या हनुमत अस्त्र मंत्र है। कोई भी अस्त्र मंत्र हो, इन मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह शत्रु नाश पे बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं और उसी गति से भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा पर भी प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, ये समस्त प्रकार की बाधाएं हमारे शत्रु ही होते हैं। और जब इन शत्रुओं के ऊपर हनुमान जी महाराज के हम अस्त्र का प्रहार करते हैं तो ये समस्त प्रकार के शत्रु शमन हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र के लिए वो सारी चीज़ें, सारी लोग, सारी शक्तियाँ शत्रु होती हैं जो हमें क्षति पहुँचाती हैं। और हमें क्षति पहुँचाने वाली बहुत सारी बाधाएँ होती हैं, रोग बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के घात, ये सारी चीजें हमारे शत्रु हैं। हनुमान जी महाराज इन समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन करते हैं। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे और फिर इसकी हम आपको शॉर्ट में विधि बताते हैं। ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व दुख विनाशनाय भूत प्रेत पिशाच हन हन दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ विध्वंसाय विध्वंसाय विद्रावय विद्रावय छेदय छेदय विष्णु चक्रेण छिन्न छिन्न रुद्र शूलेन भिन्न भिन्न ब्रह्म कमलेन हन हन अन्न सीमां जुरम गच्छ गच्छ शत्रून् गच्छ गच्छ पलावय पलावय परतंत्र परमंत्र पर विद्या भेदय भेदय। ओम छां छीं छं छौं छः रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व दुख विनाशनाय भूत प्रेत पिशाच हन हन दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ विध्वंसाय विध्वंसाय विद्रावय विद्रावय छेदय छेदय विष्णु चक्रेण छिन्न छिन्न रुद्र शूलेन भिन्न भिन्न ब्रह्मा कमलेन हर हर अन्न सीमां जुरम गच्छ गच्छ शत्रून् गच्छ गच्छ पलावय पलावय परतंत्र परमंत्र पर विद्या भेदय भेदय। ओम छां छीं छं छौं छः रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम हनु 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 हनुमते नमः।
इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र को कंठस्थ करने के लिए इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन पहले आपको मिला होगा। इसका श्रवण हमने आपको उपलब्ध कराया है। और मंत्र श्रवण करते हुए यदि आप याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो आधा प्रभाव तो अपने आप ही शरीर में हो जाता है। जब हम मंत्र श्रवण करते हैं तो देखिए हर मंत्र की ऊर्जा अपनी एक अलग अलग ऊर्जा होती है। और जब ऊर्जा तरंग, मंत्र की ऊर्जा तरंग हमारे कानों से होते हुए हमारे दिमाग में जाके टकराती है तो हमारे शरीर में अपने आप ही कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं, जिससे एक अनोखी ऊर्जा का निर्माण होता है। और वह ऊर्जा हमारे शरीर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्तियों को, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के घातों को बाहर निकाल देती है। इसे आप चाहे वैज्ञानिक तथ्य मान लें या तांत्रिक तथ्य मान लें, लेकिन ये वास्तविकता में ये वैज्ञानिक तथ्य ही है, क्योंकि ऊर्जा तरंगों से हमारे आदिकाल से ही इलाज होता चला आ रहा है। अब जो हमें परेशानी है, जो बाधा है, उसे हम भूत प्रेत मान लें या नकारात्मक ऊर्जा मान लें या आप रोग मान लें या हमारे मन का भ्रम भी मान सकते हैं, लेकिन हर तरह का कुछ भी हो वो हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से इन सब चीज़ों का निराकरण हो जाता है, ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सर्वप्रथम तो कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद देखिए यदि कोई आपके पास अच्छा मुहूर्त फंस रहा है, जैसे कि मंगलवारी अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, तो ये देखिए दुर्लभ मुहूर्त है, कभी कभार आते हैं, लेकिन ऐसे मुहूर्तों में इस मंत्र का हम जापन करते हैं, तापन करते हैं, तो इसमें 10 गुना बढ़ के शक्ति मिलती है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, दीपावली में, हनुमान जयंती में, होली में, ग्रहण काल में, ये तमाम प्रकार के मुहूर्त आते हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग हर महीने में कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है। ऐसे समय में हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीजें आपको अर्पण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि इस मंत्र का हम मंदिर में जापन कर पाएं, क्योंकि मंदिर का जो वातावरण होता है वो अलग ही होता है। उस समय यदि हम जाप करते हैं मंदिर में तो हमारा मन जो है बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। लेकिन अब मंदिर में कई ऐसे मंदिर होते हैं आपके आसपास जिनमें शोरगुल बहुत होता है, लोग आने जाने वाले बहुत होते हैं, तो ऐसे समय में फिर मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो फिर आप घर का भी चुनाव कर सकते हैं। घर में हनुमान जी महाराज का बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। यदि कोई मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति स्थापित कर लीजिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज को कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान कराइए, उनको तिलक करिए, सिंदूर तेल अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य रोट भी अर्पण करिए। मीठे वाले रोट आटे में गुड़ मिला के घी के साथ बनाए जाते हैं, तो 5 से 7, 11 ऐसे अपने स्तर अनुसार रोट बनाकर भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि महाराज इन शब्दों में, नहीं जानते कि शब्द कैसे हैं, सही हैं गलत हैं पता नहीं, लेकिन इन शब्दों में इतनी ऊर्जा भर दें, क्योंकि इन शब्दों पे हमें विश्वास है, इतनी ऊर्जा भर दें कि जब भी इन शब्दों का हम पाठन करें, जब भी इन शब्दों से हम किसी को झाड़ा लगाएं, जब भी इन शब्दों को पढ़कर हम किसी को पानी पिलाएं, तो उसके शरीर की समस्त प्रकार की बाधाओं पर आपका वज्र चल जाए, आपका अस्त्र चल जाए, समस्त प्रकार की दुष्ट बाधाएं समाप्त हो जाएं, चाहे रोग हो, प्रेत हो, तंत्र हो, शत्रु हो, कुछ भी हो। देखिए इस तरह बढ़िया अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए कमलगट्टे की, चंदन की या रुद्राक्ष की माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों मालाओं में से एक माला ले लीजिए और इस मंत्र का 11 माला आप जाप कर लीजिए। मुहूर्त बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय नहीं खोजना पड़ेगा। अभी जस्ट नवरात्रि आने वाली है, दीपावली आने वाली है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं, शनिवारी अमावस्या, मंगलवारी अमावस्या, ग्रहण काल, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त हैं जब इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ग्रहण काल में हाँ आपकी संख्या तो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन यदि आप शुरू कर देंगे ग्रहण काल में और बाद तक भी यह आप जाप करते रहते हैं तो वह पूरा ही माना जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसकी 11 माला जप कर लीजिए। पलाश की लकड़ी बढ़िया बेदी में जला लीजिए। आपके पास बेदी है तो ठीक है, नहीं ज़मीन में थोड़ी सी बालू बिछाकर उसकी बेदी बना लीजिए, उसके ऊपर आप पलाश की लकड़ी ही जलाइएगा, दूसरी लकड़ियाँ नहीं, पलाश की लकड़ी उसमें जला लीजिए और उसमें बढ़िया शुद्ध घी के साथ, चाहे तो उसमें हवन सामग्री का तेल जो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है आपके पास हवन सामग्री तो साधारण घी के साथ इसी मंत्र का 108 बार आप आहुतियाँ डालते हैं। इतने में ही यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है और इतना प्रबल ऊर्जा देता है कि आपकी समस्त प्रकार की बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं जब करते करते ही। चाहे तो आप इस मंत्र से बाद में झाड़ा भी लगा सकते हैं। अपने आप को झाड़ा लगाना हनुमान जी महाराज के मंत्र से बहुत ही आसान है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, मंत्र का पाठन करिए। एक जल का पात्र ले लीजिए, जल के पात्र में बढ़िया से एक कमलगट्टा डाल लीजिए
और हनुमान जी महाराज का 11 से 21 बार पाठन करते हुए उसमें बढ़िया ध्यान लगाकर फूंक लगाइए, उस जल को ग्रहण कर लीजिए, अपने सिर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। आपके शरीर का तुरंत ही झाड़ा लग जाएगा, बुरी शक्तियाँ आपके शरीर से बाहर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा करना मुश्किल पड़ता है, इसलिए कि जब आप जाप करते हैं, मंत्र का सिद्धीकरण करते हैं और नित्य प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र का पाठन करते हैं 10 से 11 बार 21 बार, क्योंकि सिद्ध करने के बाद, जाप करने के बाद इस मंत्र को छोड़ना नहीं होता। प्रतिदिन इसका 11 बार 21 बार 5 बार जितना भी आपके पास समय हो उतना जापन करते रहना पड़ता है, तब जाके इसमें असीम ऊर्जा मिल जाती है। तो जब आप इतना करने लगते हैं तो स्वाभाविक नकारात्मक ऊर्जाएं तो पहले ही आपसे दूर हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी शंका के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को यदि झाड़ा लगाना है, दूसरे के लिए भी इसका मंत्र का ऐसे ही विधि विधान है। जल में बढ़िया से फूंक लगा लीजिए 11 से 21 बार 51 बार पाठन करते हुए और उसे जल के बढ़िया से छींटे मारिए, उस जल का पान करा दीजिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए 11 से 21 51 बार घी की, शुद्ध घी की आहुतियाँ आप डाल दीजिए, चाहे तो उसमें गुलगुल भी आप मिला सकते हैं, कपूर मिला सकते हैं और बढ़िया से आहुति डालिए। थोड़ी सी भस्मी उठाइए और जब ठंडा जाए भस्मी तभी उठाइएगा। भस्मी उठाइए, ताबीज़ के अंदर इस मंत्र को पाठन करते हुए भर दीजिए। धागा लाल डालिए ताबीज़ में, काला धागा कभी नहीं डालिएगा और उस ताबीज़ को आप रोगी को पहना दीजिए। उसी क्षण उसके शरीर से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी और दोबारा उसके पास कभी नहीं आएंगी। लेकिन इस मंत्र का अस्त्र मंत्र जो होते हैं, खासकर शत्रुनाशक विशेष होते हैं। यदि नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आप पाठन करना शुरू कर देते हैं तो आपके शत्रु यदि वास्तविकता में दोषी हैं, वो वास्तविकता में आपको घात पहुंचाते हैं और आप बेकसूर हैं, तब यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाता है। अपने आप ही आपके शत्रुओं की बुद्धि विकृत हो जाती है, अपने आप ही उनका नाशन शुरू हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज निर्णय के देवता भी माने जाते हैं। यदि आपका शत्रु आपको घात करता है, बार बार प्रहार करता है तंत्र मंत्र टोने टोटके का, तो निश्चित है हनुमान जी महाराज उसे दंड देना शुरू कर देते हैं। बहुत ही आसान विधि है, लेकिन झाड़े में जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो सेकंडों में यह मंत्र कार्य करता है और सेकंडों में ही आपको इसका आराम पता चल जाएगा। वैसे इसको श्रवण करके भी आप पता लगा सकते हैं। यदि आप भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, इन सारी चीज़ों से परेशान है, नजर दोष से परेशान है, टोना टोटका से परेशान है, तो बढ़िया से हनुमान जी महाराज का ध्यान करिएगा, सीधी बैठने का प्रयास करिएगा। यदि बैठ पाए तो अच्छी बात है स्नान ध्यान करने के बाद, और इस मंत्र का बढ़िया से श्रवण करिएगा, प्रयास करिएगा कि साथ साथ में आप पाठन भी कर पाएँ और हनुमान जी महाराज का ध्यान जरूर बनाए रखिएगा। देखिएगा 5 मिनट में ही आपके शरीर में ठंडक महसूस होगी और आपके शरीर से भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा आपको जाती हुई समझ में आएगी। तो ये तो आश्रवण करने में आपको ऐसा पता चल जाता है, लेकिन जब इसका आप प्रयोग करें तो बढ़िया कायदे से इसका जापन कर लें, फिर प्रयोग करें तो तत्काल ही आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। फोन संपर्क अभी हो नहीं पा रहा और टेलीग्राम में भी हम बराबर से जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि अभी हम अपने मंदिर से और निवास स्थान से थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं। 24 या 25 तारीख को पहुँचेंगे वापस, तब सबसे रेगुलर संपर्क हो पाएगा। और क्षमा चाहेंगे टेलीग्राम पर भी हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत है। बाकी 24 तारीख की रात से आप 24 घंटे उसमें सवाल करिए, 24 घंटे आप हमें कॉल करें। रात में भी कॉल कर सकते हैं, दिन में भी कॉल कर सकते हैं, तो बराबर फ़ोन उठेगा और आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन का और समय हमें दीजिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मंत्र डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और इसका श्रवण हमने उपलब्ध कराया है। 2 दिन पहले वाले वीडियो देखिएगा तो इसका आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। ओम हनु 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 हनुमते नमः। अधिक जानकारी के लिए प्राइवेट चैट में लिखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।